नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, जैसे ही आपने सुबह एक ऑडियो सुना, सचिव जी का एक ऑडियो जो है वो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस साथी ने प्रत्यावेदन दिया है उसका जो है वो मैं निरस्त कर रहा हूँ और वो डीएलएड जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद से लगातार जो है वो बच्चों के मन में डर बन गया है अब के, जिनको प्रत्यावेदन गया हुआ है उन लोगों को अब आगे चांस नहीं मिलेगा। तो इस टॉपिक पर आज दो चार चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारों साथियों के कॉल मैसेजेस कमेंट जो है वो आए हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अपने काम में भी बिजी हूँ और इतने ज़्यादा कॉल मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक दो चीज़ें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट समझ करके चलिए। सबसे पहली चीज़, आप लोगों की एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट जो है वो कब तक की है? आपकी 12/11 तक। ठीक है, 12 यानी कि 12 नवंबर तक जो है वो आप लोगों के फॉर्म है, यानी कि सैटरडे तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब आज जो है वो इस संबंध में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया है, काफ़ी सारे प्रशिक्षु जुड़े, मैं तो अटेंड नहीं कर पाया, पर जो कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि सभी साथी जो है वो SCRT डायरेक्टर से मिले और रिक्वेस्ट करें कि उनको एक चांस दिया जाए। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये बात तो बिल्कुल आप लोगों को करनी है। आप लोग देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमेशा क्या होता है कि प्रत्यावेदन जमा होते हैं और उसके बाद आप लोगों को मौका जो है वो कुछ बच्चों को मिल जाता है, सबको नहीं मिलता है, कुछ को मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो प्रत्यावेदन जमा होता है वो आपका लखनऊ में जमा होता है, SCRT लखनऊ में जमा होता है। उसके बाद क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है। उसके बाद जो निदेशक मैडम है या निदेशक सर, जैसे पहले सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर थे, वो क्या करते थे कि डेटा देखने के बाद उसके बाद लेटर जो है वो PNP सचिव को भेजते थे कि अब इन प्रशिक्षुओं की परीक्षा आप लोग करवाइए। तो सचिव जी द्वारा पोर्टल पर उन बच्चों का नाम शो होता था और उसके बाद जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म आपके कॉलेज में फिल होते थे। ये एक प्रोसेस जो है वो चलता है। PNP सचिव जो है वो पोर्टल पे नाम अपलोड करवा देते थे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा कराने का काम उन्हीं का है। अब यहाँ पे क्या होता था कि आज जो वो कल वो ऑडियो आया उसमें सचिव जी ने कहा था कि एक चीज़ मुझे इसके अंदर ये लग रही है, देखो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, बाकी तो देखिए आगे क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें हैं, कि सचिव जी एक तो उनको इतने ज़्यादा कॉल्स जो है वो हो गए थे इस एग्ज़ाम के चक्कर में कि वो लगातार, आप लोगों ने उनकी ऑडियो सुनी होंगी तो वो उसमें परेशान से नज़र आ रहे हैं कि आप लोग लगातार कॉल करते हो, ये करते हो, वो करते हो। और कल जो ऑडियो आया तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई नहीं दे रहे हैं हम आप लोगों को मौका, आप लोगों का निरस्त हो गया है। पहले भी उन्होंने ऐसी कई सारी बातें कही हैं कि हम आपको मौका चांस नहीं दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो थोड़ा सा इसमें मुझे ये लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि उन्होंने शायद गुस्से में या किसी चीज़ के ऊपर ये चीज़ें कह दी हो। दूसरी बात यह है कि अगर ये बात सत्य है कि वो नहीं मौका दे रहे हैं, तो पिछली बार जो सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर ने एक लेटर जारी किया था, नोटिस जारी किया था, उसके बाद सबको चांस दिया था। तो जो भी साथी अब SCRT लखनऊ जाए, और आप लोगों को जाना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग पुराने उस नोटिस को अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग उसको ले जा सकते हो और दिखा सकते हो मैडम को कि पिछली बार 2000 बच्चों को मौका दिया गया था सर द्वारा, और उसके बाद उन्होंने ये खुद अपने मुंह से कहा था कि आने वाली परीक्षाओं में भी मैं सभी बच्चों को मौका जो है वो धीरे धीरे करके सभी को मौका जो है वो चौथी बार मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रूफ हम लोगों के पास यही है कि पिछली बार मौका दिया तो उन लोगों को क्यों आप लोगों ने मौका दिया, जो वो 1000 बच्चे पास हुए हैं, आप लोगों ने उन्हें क्यों चांस दिया। अब आप लोग सचिव जी ये कह रहे हैं कि नियमावली में ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। नियमावली में ऐसा है कि आप लोग SCRT प्रत्यावेदन दे करके एक अतिरिक्त अवसर ले सकते हो। ये बात सचिव जी ने कॉल में कही है कि ऐसा कोई नियमावली नहीं है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि सचिव जी जो ये बोल रहे हैं ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को आगे पोर्टल पे आप लोगों का नाम आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप यहाँ पर अब वेट करोगे, क्योंकि वहाँ पे नाम आप लोगों का आएगा। अब कुछ प्रशिक्षु कल जो है वो SCRT लखनऊ जाएंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कौन कौन जा रहा है। तो आप लोग एक तो पुराने उस लेटर को दिखाइए उन्हें, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो जो है वो ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग चाहे उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना या जैसे भी है, क्योंकि शायद वो PDF मेरे पास कहाँ पड़ी होगी, पर मैं वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको निकलवा लेना, मैम को दिखाना। मैम के पास वैसे वो होगा, बोलना पिछली बार एग्जाम हुआ था अप्रैल के महीने पे, नोटिस जारी किया गया था, वो आप लोग देख सकते हैं, मुझे मिलेगा मैं भेज दूंगा। ठीक है, वो आप लोग उन्हें दिखा सकते हो। दूसरी चीज़, रिक्वेस्ट आप लोग सभी लोग प्लीज़ करिएगा कि इस मैडम जो है इतने बच्चों को मौका दिया था, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग फोर्थ चांस जो है वो हमें दीजिए, क्योंकि पुराने बहुत बच्चे हैं। अब आप लोग एक चीज़ फिर से दिमाग से थोड़ा सा सोच के चलिए। अब सचिव जी ने यूँ कहा है कि हम प्रत्यावेदन वालों को मौका नहीं देंगे, वो मौका नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो 2013 बैच, 2014 बैच, 15 बैच, 16, 17, 18 इतने सारे बैच है, तो इन लोगों को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं वो परीक्षा में? खुद थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ पर दिमाग लगाइए। लेटर में सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। तो
इतना जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर के हाइपर होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। आप जा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि चांस मिल भी रहा हो, फिर भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को भी इस चीज़ का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग कल से जाइए, SCRT जिसके लिए पॉसिबल है वो तो ज़रूर जाइए, ठीक है। और जिसके लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है तो देखिए क्या कर सकते हैं, फिर तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, क्या अपडेट रहती है कल की। तो जाइए, मैडम से रिक्वेस्ट कीजिए, नोटिस वो लेटर मैं आप लोगों को दे दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी साथी एकजुट होकर के जाएँ। 20-25 की संख्या तो कम से कम कर ही लो कल, है ना। दूर की चीज़ है देखो, वरना अगर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होता तो 400-500 किलोमीटर दूर है, वरना तो अगर होता 100-150-200 किलोमीटर तो यहाँ से हम भी कोशिश करते हैं आके और आप लोगों से इकट्ठा करते हैं आप लोगों को और बात करते हैं वहाँ पर, तो है ना। तो ये चीज़ देखो, मैं तो शुरू से बोलता हूँ मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वहाँ इतनी दूर आया जाए, क्योंकि कम से कम 2 से 3 दिन देखिए वहाँ के लिए चाहिए। पर हाँ, आप लोग जो लोकल यूट्यूबर्स हैं वहाँ के, उनसे आप कह सकते हो कि भाई आप हमारे साथ चलिए, हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि जब आप लोग उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, उनकी इतनी वीडियोस देखते हो, तो उन्हें आप लोगों के लिए आगे आना चाहिए। जो लोकल्स हैं, बहुत सारे लोकल यूट्यूबर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं इस समय पर, मुझे सबके नाम पता है, तो उनसे आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और जो कोई साथी देख भी रहा हो तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करो इन सब की, है ना। तो अभी एकदम से हाइपर मत होइए इस चीज़ को लेकर के, और आप लोग जाइए कल, मैडम से आराम से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। चाहे अलग अलग बच्चे जा रहे हैं ना, अलग अलग समय पे, कोई दिक्कत नहीं, जाइए मैडम से बात कीजिए कि मैडम हमें 4 चांस चाहिए। मैडम बोलेगी कि नहीं भाई हम नहीं दे रहे हैं, हम आप लोगों को चांस नहीं दे सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है वो बोलें, हालांकि नहीं बोलेंगी पर हो सकता है बोलें। तो आप लोग बता सकते हो कि पिछली बार भी 2000 बच्चों को मौका सर द्वारा दिया गया था, तो आप लोग हमें क्यों नहीं दे सकते, कौन सी नियमावली में ये चीज़ लिखी हुई है, आप हमें नियमावली दिखाइए। कोई चेंज नहीं हुआ है पिछले साल से, जो थी वैसी चल रही थी, सिर्फ स्क्रूटनी रिजल्ट पर चेंज आया था कि स्क्रूटनी रिजल्ट कभी भी आए और आप लोगों का एग्जाम कभी भी हो, तो ये 2 चीज़ें तो चेंज हुई थी, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई थी। और पहले भी बच्चों को मौका मिला है, तो क्यों हमें नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमारा आप ऐसे DLED खराब कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग आराम से जाइए, बात कीजिए उनसे, जो भी निर्णय होता है वो आप लोग फिर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसी वजह से, चलिए मान लीजिए किसी वजह से अगर रिस्पांस टीचर कल नहीं दे रहा है, कुछ साथी तो देखिए ज़रूर जाएंगे, रिस्पांस नहीं दे रहा है तो फिर जल्द ही 1 या 2 दिन ही में, शनिवार से पहले पहले एक बड़े लेवल पर मीटिंग आयोजित करिए और सब लोग संगठित होइए और सब लोग पहुंचिए और फिर हक की लड़ाई लड़िए, और फिर उनसे आप लोग अपना जो है आपको एक 4 चांस है वो आप लोग लेकर के वहाँ से रहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्रकार की, पर एकदम से आप लोग हाइपर मत होइए, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, क्योंकि देखिए ऐसा भी हो जाता है कि क्या पता आप लोगों को चांस मिल भी रहा हो और आप लोग इस टेंशन में कुछ गलत चीज़ें सोच लो, कुछ गलत कर लो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लेकर के कल आराम से जाइए, बातचीत कीजिए, क्या वहाँ से निष्कर्ष निकलता है वो पता चलेगा। अगर लगता है कि कुछ हाँ कि विलम्ब हो रहा है, नहीं वो चांस दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और अगर वो कहते हैं, मैडम कहती है कि भाई आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को कुछ बच्चों को मैं चांस दे रही हूँ, तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू।